हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। बेटा हम लोग यहाँ पर क्रैश कोर्स देख रहे हैं, ट्वेल्थ का टॉनिक कोर्स देख रहे हैं, ट्वेल्थ का मल्टीविटामिन कोर्स देख रहे हैं। हम लोग यहाँ देख क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर आप अभी भी ट्वेल्थ है ना तैयार नहीं कर पाए तो अभी भी कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ें और मेरे साथ है ना तैयारी शुरू करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक भी करें। और जरूरत आपको जो भी रिक्वायर्ड हो, जो भी आपको है ना डाउट हो जाए, उसे आप कमेंट्स में लिखें, हम उसका है ना सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं, आपको आंसर देने वाले हैं। और बेटा हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको हम पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि आपका है ना, पहले लेक्चर में हम आपको दो दो लेक्चर बता चुके हैं, जिसमें हम पहले लेक्चर में आपको है ना कुछ कंडक्टेंस के बारे में बताए, सेकंड में भी कंडक्टेंस के बारे में बताए, और ये भी कंप्लीट हो गया। कंडक्टेंस आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बेटा देखने जा रहे हैं सेल के बारे में, है ना। सेल क्या है ना, सेल के बारे में बात करेंगे। मीन्स कह सकते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है बेटा, तो कहिएगा द डिवाइस विच है ना पार्टिसिपेट्स इन या विच टेक्स पार्ट इन कन्वर्जन बिटवीन है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं बेटा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू टाइप्स का है ना। आपका सेल क्या है, टू टाइप्स का है। एक है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा है आपका गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में बात कर लें। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो आप पूरा यही लिख देंगे। बस इसमें आप है ना ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलता है, और गैल्वेनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में बदलता है। तो बस हम आपको एक पॉइंट्स लिख दे रहे हैं और आप उससे काम कर लेंगे। यहाँ पर काम आपका हो जाने वाला है।
यहाँ ये बात क्लियर हो गया। हम आपको अभी बताए कि इस सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इट टेक्स पार्ट इन कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, टेक्स पार्ट इन कन्वर्जन बिटवीन केमिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पर एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। कैथोड निगेटिव होता है। इस केस में एनोड निगेटिव होता है, चार्ज बता रहे हैं आपको, एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। इस तरह से ये आपका डिफरेंस भी हो गया, इस तरह से ये आपका डिफरेंस भी हो गया, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करें तो क्या कहा जा रहा है बेटा कि वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका क्या है बेटा, टू टाइप्स का है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। तो क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में क्या बोला जा रहा है कि वह सेल जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने में भाग लेता है, वह सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने में भाग लेता है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, वह सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है बेटा। और ये सेल हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं, अपने घर में है ना यूज करते हैं, या फिर आप जहां भी यूज करें, टॉर्च में है ना, जहां भी यूज करते हैं सेल, मोबाइल में, लैपटॉप, जहां भी आप बैटरी यूज कर रहे हैं वो आपका गैल्वेनिक है और ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक है। ये सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझने ना बेटा कि जब आप सिल्वर पर गोल्ड का कलर चढ़ाते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। और यहाँ पर क्या है, आपके घर में इन्वर्टर में यूज होने वाला है। आपको ये माइंड में फिट करना होगा कि गैल्वेनिक में एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव। हम आपको अभी गैल्वेनिक सेल पढ़ाने वाले हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या बात करेंगे, एनोड के लिए बात करेंगे बेटा। हालांकि ये एनोड का और कैथोड का डिफिनेशन आपसे 12 में पूछा जाता है और ये आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी काम करेगा और गैल्वेनिक में भी काम करेगा। यहाँ पर देख लें आप, देखें यहाँ पर बात क्या हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए बात यहाँ पर देखें आप क्या कर रहे हैं। एनोड क्या है बेटा, तो कहेंगे द मेटालिक प्लेट थ्रू विच पासेस
through which passes electric current from source to electrolytic solution. क्या कहा जा रहा है कि वह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, वह है ना मेटालिक प्लेट जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट सोर्स से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाता है, मतलब बैटरी के अंदर जाता है ना। क्या कह रहे हैं कि वह इलेक्ट्रोड है ना, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड कह सकते हैं बेटा, है ना। हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, है ना। बाद में हम लोग बात कर लेंगे कि इलेक्ट्रोड है और इसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। ये दोनों क्या है, आपका इलेक्ट्रोड है। और इलेक्ट्रोड का काम क्या है ना, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड टू टाइप्स का होता है, एनोड और कैथोड। ये मेटेलिक प्लेट है, इलेक्ट्रोड क्या है, मेटेलिक प्लेट है जिससे करंट फ्लो करता है। तो ये दो प्रकार का एनोड और कैथोड। तो एनोड से क्या होता है बेटा कि सोर्स से बैटरी के अंदर सॉल्यूशन में करंट जाता है। मीन्स आप जब इन्वर्टर को लगाते हैं प्लग में, तो है ना, जब बैटरी आपका चार्ज हो रहा है तो क्या होता है, करंट जाता है बैटरी के अंदर। तो किससे होकर जाता है, एनोड से होकर क्या जाता है, सॉल्यूशन तक जाता है आपका करंट। और कैथोड क्या है ना, फिर से एक बार एनोड के बारे में सुन ले। वह मेटालिक प्लेट जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट सोर्स से बैटरी के अंदर सॉल्यूशन में जाता है, उसे एनोड कहते हैं। कैथोड में क्या हो रहा है बेटा कि द मेटालिक प्लेट थ्रू विच पासेस इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टू सोर्स या डिवाइस कह सकते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं कि वह मेटालिक प्लेट जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से है ना सोर्स तक जाता है या कहिए डिवाइस तक जाता है ना। फिर से सुनेंगे, क्या कह रहे हैं, वह मेटालिक प्लेट जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से बाहर आता है, बैटरी से बाहर आता है और जाता है कहाँ, सोर्स तक। मीन्स आप प्लग लगाए तो एनोड से होकर करंट बैटरी में गया और सॉल्यूशन के अंदर अंदर आता है कहाँ, है ना, एनोड से अंदर अंदर आता है कैथोड के पास। कैसे आएगा, अंदर वायर लगाया क्या, नहीं, सॉल्यूशन में एनायन केटायन उसी की सहायता से, है ना। एनोड से करंट अंदर अंदर कैथोड के अंदर तक आता है, वहां से फिर बाहर निकल करके फिर से वो सोर्स में जाता है। एनोड से करंट अंदर जाता है, एनोड से करंट बैटरी के अंदर जाता है, कैथोड से करंट बैटरी के बाहर आता है। हम आपको बता चुके हैं कि ये आपका क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज, है ना। ये क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, कैथोड क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से यहां हम आपको बैटरी भी बना करके दिखा रहे हैं। थोड़ा जगह छोटा ले रहे हैं। इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट भी डालेंगे।
यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कंडीशन बेस्ड। अगर आप इसे है ना जिंक एनोड माने, जिंक एनोड माने, तो ये आपका कॉपर कैथोड है, कॉपर कैथोड है। ये सेल ओरिजिनली आपका क्या है, ये सेल जो बनने जा रहा है, ये सेल का नाम क्या है, डैनियल सेल, है ना। इस सेल का नाम बेटा डैनियल सेल है, जो गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है ना, गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है डैनियल सेल, वही सेल हम आपको बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग है ना करेंट को जोड़ने जा रहे हैं एक डिवाइस में, और वो डिवाइस कुछ नहीं, एक बल्ब है ना। वो डिवाइस क्या है बेटा, बल्ब है, जिसमें करंट हम लोग फ्लो कराने वाले हैं, और जिससे लाइट निकलने वाला है ना, जिससे क्या है, लाइट निकलने वाला है। तो क्या हम लोग बात कर चुके हैं अभी, अभी हम लोग बात किए कि एनोड से करंट अंदर जाएगा और सॉल्यूशन होते हुए ये सॉल्ट ब्रिज है, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, जो मेटल का बना होता है, इसमें सॉल्ट भरा रहता है। और फिर इधर से ना करंट, इधर से इधर आते हुए यहाँ से करंट फिर इधर आ गया, है ना। इधर क्या हुआ बेटा कि एनोड से करंट सॉल्यूशन में गया, और फिर निकल करके कैथोड से करंट बाहर आ रहा है। रुक जाइए रुक जाइए, यहाँ डायरेक्शन उल्टा हो गया, हम लोग डायरेक्शन पहले बदलेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं कि ये आपका क्या है, कैथोड है, और ये आपका एनोड है। एनोड क्या है बेटा यहाँ पर, निगेटिव, और कैथोड क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो एनोड से करंट अंदर जाता है ना, अभी हम लोग पढ़े हैं, एनोड से करंट अंदर जाता है, और अंदर अंदर करंट इस तरह से फ्लो होकर के कैथोड से करंट बाहर आता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का भी डायरेक्शन पूछेगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन उसका उल्टा चलेगा। इलेक्ट्रॉन जो है ना, कैथोड से अंदर जाएगा और एनोड से बाहर निकलेगा। इस तरह से करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है बेटा। और इस तरह से ये आपका हो रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ एक और बात क्या है, जिंक जो एनोड बनाए हैं उसे किस सॉल्यूशन में डुबाए हैं, उसे हम लोग डुबाए हैं एक्वस ZnSO4 में। मीन्स जो आपका क्या है, जो आपका प्लेट है वही आपका सॉल्यूशन है। और कॉपर को कहाँ डुबा रखे हैं, एक्वस CuSO4 में। एक्वस मीन्स समझ रहे हैं ना बेटा, वाटर, वाटर का सॉल्यूशन है ना। ये कॉपर को कहाँ डुबा रखे हैं, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन में, और जिंक को कहाँ डुबा रखे हैं, एक्वस ZnSO4 सॉल्यूशन में। और फिर दोनों क्या है, ये हाफ सेल है, ये है कैथोड का हाफ सेल, ये कैथोड का हाफ सेल है, और ये क्या है, एनोड का हाफ सेल है। और दोनों को सॉल्ट ब्रिज जोड़ देता है ना, दोनों हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज जोड़ देता है, और तब ये बन जाता है कंप्लीट सेल। और तब आप इसे बल्ब एक जोड़ देते हैं, तो एनो है ना, कैथोड से करंट बाहर आया, बल्ब में गया, और फिर एनोड से अंदर गया। और इस तरह से करंट कैथोड से बाहर निकला, एनोड से अंदर गया, फिर सॉल्ट ब्रिज से होकर के कहाँ गया आपका, कैथोड में, फिर कैथोड से बाहर आया, फिर ये अंदर गया। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, अब आपसे पूछेगा करंट कि करंट कहां से कहां कैसे जा रहा है ना, बिल्कुल शार्पली सुनिएगा। तो अगर कहेगा एनोड कैथोड तक करंट कहां से जा रहा है, तो कहिएगा अंदर से, इंटरनल सर्किट से, है ना। एनोड से अंदर गया और वो कैथोड तक कैसे जा रहा है, इंटरनल सर्किट से, है ना। और अगर अब कहेगा कि कैथोड से एनोड में करंट कैसे जा रहा है, तो कहिएगा एक्सटर्नल सर्किट से, है ना। कैथोड से बाहर बाहर करंट क्या आया है, एनोड में, है ना। कैथोड से करंट बाहर बाहर आया है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल सर्किट है ना। ये जो करंट का फ्लो हुआ ये क्या हुआ, एक्सटर्नल सर्किट है। कैथोड से एनोड में जो करंट आया है वो कैसे आया है, एक्सटर्नल सर्किट से आया है। अगर आपसे पूछ लेगा कि
एनोड से, है ना, करंट कहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, कहाँ, कैथोड के जाने के लिए, है ना। तो ये क्या है, इंटरनल सर्किट इसे कहिएगा। ये आपका करंट है और ये क्या है, इंटरनल सर्किट माना जाएगा, इंटरनल सर्किट, है ना। ये क्या है, आपका इंटरनल सर्किट है। एनोड से करंट जा रहा है सॉल्ट ब्रिज होकर के, कहाँ, कैथोड तक, इंटरनल सर्किट से। और यहाँ कैथोड से करंट आ रहा है एनोड में एक्सटर्नल सर्किट से। मींस ये सभी आपका क्वेश्चन है, डैनियल सेल में पूछेगा। एनोड कौन है, जिंक, कैथोड कौन है, कॉपर, है ना। चार्ज क्या होगा, एनोड निगेटिव, कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव। ये सभी क्वेश्चन है। एनोड को किस सॉल्यूशन में डीप करते हैं, डुबाते हैं, तो एक्वस ZnSO4 सॉल्यूशन में। कॉपर कैथोड को किस में डीप करते हैं, तो एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन में। दोनों हाफ सेल है। ये जिंक हो गया आपका क्या, एनोडिक हाफ सेल, और कॉपर क्या हो गया, कैथोडिक हाफ सेल। दोनों हाफ सेल को कौन जोड़ता है, दोनों हाफ सेल को कौन जोड़ता है, तो सॉल्ट ब्रिज, है ना। दोनों हाफ सेल को कौन जोड़ता है बेटा, सॉल्ट ब्रिज। इस तरह से आपका ये डैनियल सेल तैयार हो गया है, जो गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है। बेटा अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, ताकि हम पूरा सिलेबस हम आपको देने वाले हैं। और जब आपके पास ये, है ना, जाते रहेगा वीडियो, तभी आप पढ़ पाएंगे। मीन्स आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तभी ये आपके पास प्रत्येक दिन वीडियो जाएगा और आप पढ़ेंगे। इसलिए पहली बार पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर करें और फिर लाइक भी करें। बेटा इस पर जरूर ध्यान दें कि पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और तब आप कंटिन्यूअस पढ़ पाएंगे और आप बेटर नंबर ला पाएंगे। मीन्स 90% प्लस मार्क्स। हम हमेशा क्यों कहते हैं 90% प्लस मार्क्स, क्योंकि हम आपको 60 प्लस नंबर देने वाले हैं। हम, आपका एग्जाम क्या है 70 का होगा ना, तो 60 प्लस नंबर हम देंगे, प्रैक्टिकल से आपको मिलेगा ना। मान लीजिए हमारा नंबर 66 आ गया और आपको प्रैक्टिकल में मिल गया 28, तो कितना हो जाने वाला है ना। यहाँ से आप ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, है ना, बहुत, है ना, बड़ा मार्क्स हो जाएगा। क्योंकि आप क्या है 28 प्लस 68 मतलब ये हो गया क्या 20, 88 और 8, 96, है ना, बहुत ज्यादा मार्क्स होने वाला है। इसलिए आप तैयार रहें। लेकिन तैयार रहने के लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन तो तभी आपके पास जाएगा जब आप मेरा सब्सक्राइबर होंगे, है ना, जब आप मेरे फैमिली में शामिल होंगे। तभी तो हम, हमारा जो भी, है ना, हमारा जो भी न्यूज होगा आपके पास। देखिए घर में जो एक साथ रहता है सदस्य, वो कौन है, फैमिली है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं मीन्स आप मेरे फैमिली हैं, और आप मेरे फैमिली हैं तो आपको तो नोटिफिकेशन जाएगा ही। मीन्स प्रत्येक वीडियो आपको मिलेगा और आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करेंगे और भी रिजल्ट बनेगा। इस तरह से बेटा आपको एनोड के बारे में बात कर लेना चाहिए। एनोड क्या है बेटा, तो कहिएगा कि सोर्स से, है ना, सॉल्यूशन के अंदर, बैटरी के अंदर करंट जाता है एनोड से, और कैथोड से बैटरी के अंदर से करंट बाहर निकलता है, सोर्स तक जाता है। जिसका एग्जांपल हम आपको डैनियल सेल में दिखा रहे हैं। और ये आपका क्या है, डैनियल सेल है। आपको एग्जाम में फोटो बनाना नहीं है, फोटो की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या देख रहे हैं, कैथोड से बाहर बाहर करंट अंदर गया, मीन्स कैथोड से एक्सटर्नल सर्किट में करंट आता है एनोड तक। कहेगा कैथोड से एनोड तक करंट कैसे आता है, एक्सटर्नल सर्किट। और कहेगा एनोड से कैथोड तक कैसे गया, तो इंटरनल सर्किट, है ना, ये करंट जा रहा है यहां से यहां तक, और इलेक्ट्रॉन उसका उल्टा फ्लो होता है। इस तरह से आपका ये क्या हुआ बेटा, ये डैनियल सेल है, और ये आपका गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है जो आपको क्लियर कर रहा है। इससे आपके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए तो बेटा हम लोग यहाँ पर अब बात करना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बात करना चाहेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अब ये, है ना, सेल जो है, सेल में जो सॉल्ट ब्रिज है ये कौन है ना, सॉल्ट ब्रिज कौन है। सॉल्ट ब्रिज कौन है, तो कहेंगे
यूज या एप्लीकेशन आपसे पूछेगा, है ना, सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन। यहाँ पर आप एक वर्ड ऐड कर सकते हैं। देखिए तो बेटा हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सॉल्ट ब्रिज आखिर है क्या। सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पर फिगर हम लोग अगर बना लें तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं कि ये आपका सॉल्ट ब्रिज है जो इन्वर्टेड यूट्यूब स्ट्रक्चर है, मेटल का प्लेट का बना है ये, है ना, मेटल के पाइप से हम लोग बनाए हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट को भर लिए हैं, है ना, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट है इसमें भरा हुआ। और दोनों एंड जो है, दोनों एंड को ऊनी से, है ना, ऊनी से बंद किया गया है ना, दोनों एंड को क्या है, ऊनी से, है ना, प्लग किया गया है, उल से प्लग किया गया है। इसमें क्या है आपका सॉल्यूशन मिक्सचर, है ना, इसमें क्या है KNO3 या फिर अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, KCl भी रहता है, और इसमें क्या है अगार अगार भी है, अगार अगार। और ये व्हाइट कलर क्या है, मेटल का पाइप है ना, मेटल का ट्यूब है, मेटल का ट्यूब है ये। और ये आपका क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। बेटा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो बोला गया है द इन्वर्टेड मेटालिक यू ट्यूब विच इज फिल्ड विथ, है ना, इनर्ट सॉल्ट, है ना, जो मिक्सचर दिखाया गया है, एंड अगार अगार प्रोटीनियस सबस्टांस। क्या बोला गया है कि वह इन्वर्टेड यू ट्यूब मेटालिक ट्यूब, है ना, पाइप, है ना, वह उल्टा, है ना, यूट्यूब पाइप जिसमें, है ना, इनर्ट सॉल्ट का मिक्सचर मिलाया गया है, इनर्ट सॉल्ट का क्या है, मिक्सचर है, और अगार अगार प्रोटीनियस सबस्टांस है। प्रोटीन क्यों डाले हैं, इसलिए कि वो जम जाए, है ना, प्रोटीन क्या है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए प्रोटीनियस सबस्टांस डालें। क्या बोला गया है कि वह मेटालिक, वह इन्वर्टेड मेटालिक यू ट्यूब जिसमें,
है ना, इनर्ट सॉल्ट मिलाया गया है, ये मिलाया गया है, और अगार अगार क्या है, प्रोटीनियस सब्सटेंस मिलाया गया है, उसे क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। व्हाइट कलर जो मेटालिक ट्यूब है, इसके अंदर आपका क्या है, ये सॉल्यूशन और अगार अगार भरा गया है, और दोनों इंड क्या किया गया है बेटा, उल से, है ना, रुई, ऊनी के रुई से, है ना, ऊनी के रुई से प्लग किया गया है, बंद कर दिया गया है। एप्लीकेशन क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज टेक्स पार्ट इन कंप्लीशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हाफ सेल, है ना, बोथ हाफ सेल्स। क्या बोला गया है कि सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल को जोड़ने में भाग लेता है ना बेटा, क्या बोला जा रहा है कि सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल को जोड़ने में भाग ले रहा है। और कह सकते हैं कंप्लीशन ऑफ सेल सर्किट। अगर आप ऊपर से वायर जोड़ दिए बैटरी में और नीचे क्या है, एनोड और कैथोड जुड़ा हुआ नहीं है, सॉल्यूशन जुड़ना चाहिए ना, तो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, दोनों हाफ सेल को जोड़ रहा है बेटा। देखें यहाँ पर हम लोग फिगर बनाए हुए हैं, और वो फिगर से आप समझे, यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं आप कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, दोनों हाफ सेल को जोड़ रहा है ना बेटा, दोनों हाफ सेल को जोड़ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज की सहायता से बात कर रहे हैं कि दोनों हाफ सेल जुड़ता है, मतलब कि इंटरनल सेल सर्किट को ये कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है बेटा, इंटरनल सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। फिर बोला है इट टेक्स पार्ट इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ बोथ हाफ सेल, है ना, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों हाफ सेल में चार्ज को न्यूट्रल करता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते रहेगा, तो उसे न्यूट्रलाइज कौन करेगा, तो सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल को न्यूट्रलाइज करते रहता है। अगला बात क्या बोला गया, इट डज नॉट टेक्स पार्ट इन ट्रांसफर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन बिटवीन बोथ हाफ सेल। सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल के बीच एक्वस सॉल्यूशन को ट्रांसफर नहीं होने देता, है ना, नहीं भाग लेता, है ना। क्या कह रहा है कि सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल के बीच एक्वस सॉल्यूशन को, है ना, ट्रांसफर होने में भाग नहीं लेता, मतलब कि एनोड का सॉल्यूशन कैथोड में नहीं जाता, कैथोड का सॉल्यूशन एनोड में नहीं जाता, मतलब कि एनोड का सॉल्यूशन एनोड में, कैथोड का सॉल्यूशन कैथोड में, है ना, दोनों एक्सचेंज नहीं होता। इस तरह से ये आपका एप्लीकेशन है। ये भी 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्ट ब्रिज और उसका एप्लीकेशन। इस तरह से आप सॉल्ट ब्रिज तैयार कर लेंगे, और इस तरह से आपका ये सॉल्ट ब्रिज भी कंप्लीट हुआ, और आपको ये बात क्लियर हुआ होगा, है ना, सॉल्ट ब्रिज क्या है। तो बेटा इसमें ये वीडियो में इतना ही रहने दें। थैंक यू बेटा।